तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि सरसों के तेल में जूता भिगो के मारना किसको बोलते हैं, तो भाई साहब ईशान किशन को देख लो। वो अपना बिहारी बाबू आजकल यही काम कर रहा है। उसको जब जब मौका मिल रहा है भाई साहब, वो सरसों के तेल में जूता भिगो के कभी बीसीसीआई के मुंह पे मार रहा है तो कभी सेलेक्टर्स के मुंह पे मार रहा है। ये सब लोगों को मालूम है कि बुची बाबू टूर्नामेंट में किस तरीके की बढ़िया पारी खेली ईशान किशन ने, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अब जो दुलीप ट्रॉफी में जो कल उस बंदे ने पारी खेली है, इंडिया बी और इंडिया सी के बीच में मैच था, जहां पे इंडिया सी के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने जिस तरीके से 125 गेंदों पे 111 रनों की पारी खेली है भाई, अब ये सब लोग कयास लगा रहे हैं और सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि यार ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। पहले ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई देखो, जनवरी का महीना था जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका खेलने गई हुई थी, और वहाँ पे ईशान किशन ने ये बोल के छुट्टी ली थी बीसीसीआई से कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी सही नहीं है और उनको छुट्टी चाहिए, आराम करना है। बीसीसीआई ने उनकी बातें सुनी और उनको छुट्टी दे दी। छुट्टी देने के बाद 4 से 5 दिन के बाद भाई साहब ईशान किशन की कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जहाँ पे दुबई में वो पार्टी करते हुए नज़र आ रहे थे, मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे। तो बीसीसीआई ने कहा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक, हमको बोल रहे हो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है और कर रहे हो दुबई में जाके पार्टी। तो यहाँ पे देखो, बीसीसीआई गलत थी यार। अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भाई वो लेगा एंटरटेनमेंट का सहारा, ये बात तो पक्की है। तो एंटरटेनमेंट का सहारा लेगा और वही ईशान किशन ने किया। लेकिन सारा सब कुछ जो कुछ है बीसीसीआई ने अपने ईगो पे ले लिया और फिर बाद में उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है ईशान किशन का वो कैंसिल कर दिया। और बाद में अभी कुछ दिनों पहले जयशाह ने बुची बाबू टूर्नामेंट से कुछ जस्ट 2 से 4 दिन पहले जयशाह ने एक खुलासा किया, जहां पे उन्होंने ये बोला था अपने इंटरव्यू में कि ईशान किशन का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करने के पीछे अजीत अगरकर का हाथ नहीं बल्कि जयशाह का खुद का हाथ है। मतलब कि उन्होंने बताया था कि इस कांड के पीछे का जो कटप्पा है वो मैं ही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बुची बाबू टूर्नामेंट में जिस तरीके से इनिंग खेली थी ईशान किशन ने, शतक मारा था, वो काबिले तारीफ था। फिर दूसरी इनिंग में आके भाई साहब 48 रनों की जो पारी खेली और जिस तरीके से अपनी टीम को मैच जिताया, आखिरी 2 बॉलों पे छक्के मार के, वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे फैंस ने देखा, सभी ने देखा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं हुआ पहले टेस्ट मैच के लिए, जिसके बाद सबको ये उम्मीद थी कि यार सिलेक्शन होगा। लेकिन जब स्क्वाड आई तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था, जिसके बाद फिर से लोग बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के ऊपर उंगली उठाने लगे कि यार तुमने ईशान किशन का सिलेक्शन क्यों नहीं किया। साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसको भी लेके बातें हो रही थी। लेकिन अभी दुलीप ट्रॉफी का दूसरा राउंड चालू हो चुका है। इंडिया बी और इंडिया सी के बीच में मैच था और कल जो इंडिया सी के लिए खेलते हुए इंडिया बी के खिलाफ ईशान किशन ने जो 125 गेंदों पे 112 रनों की जो पारी खेली है भाई, वो काबिले तारीफ है। मतलब कि 3 छक्के 10-12 चौके, मतलब कि एक टेस्ट मैच में भाई साहब ओडीआई और T20 का तड़का दे रहा है ईशान किशन, अपना बिहारी बाबू। और भैंस की आँख फिर से मतलब कि बीसीसीआई को बोल दिया है कि भाई तुम हमको इग्नोर करो लेकिन हम तुमको इग्नोर नहीं करेंगे और तुमको बार बार याद दिलाएंगे कि ईशान किशन मतलब कि एक बिहारी बाबू है जो पेल रहा है। और भाई साहब ईशान किशन ने जिस तरीके की बुची बाबू टूर्नामेंट में इनिंग खेली और फिर जो कल दुलीप ट्रॉफी में जो इनिंग खेली, काबिले तारीफ है। मतलब उसके बाद से फिर लोग बोलने लगे क्या बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ईशान किशन को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब स्क्वाड अनाउंस होगी, सेलेक्टर्स फिर बैठेंगे और सिलेक्शन करेंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए, तो तब देखा जाएगा कि ईशान किशन का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि यार सिलेक्शन होना चाहिए। देखो, ईशान किशन ने गलती अगर करी थी पहले तो भाई उसका जो पश्चाताप है उसने कर चुका है, उसको जो रिजल्ट मिलना था वो मिल चुका है। साल भर 1.5 साल भर हो गया है, ईशान किशन जो है वो पूरी तरीके से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। तो जो उसका जो गलती थी, उसका जो उसको रिजल्ट मिलना था वो मिल चुका है। बीसीसीआई ये चाह रही थी कि ईशान किशन डोमेस्टिक खेलें, तो ईशान किशन खेल रहा है ना डोमेस्टिक, और भाई परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो अगर आप ये चीज़ बोल रहे थे कि ईशान किशन डोमेस्टिक खेलेंगे तभी हम उनको इंटरनेशनल मैचेस में मौका देंगे, तो भाई अब दो ना, क्योंकि परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा। बुची बाबू टूर्नामेंट में भाई इतनी शानदार इनिंग, फिर कल दुलीप ट्रॉफी में पहले राउंड में उनको मौका मिला नहीं ईशान किशन को, दूसरे राउंड में मिला तो भाई साहब शतक ठोक दिया। तो मतलब नो डाउट कि ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और सिलेक्शन बनना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ईशान किशन का सिलेक्शन जो है बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस खिलाड़ी के अगेंस्ट होगा, किस खिलाड़ी के बदले होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।